सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश मिन्योल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 18/8/2022 को जो नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से FAQs आए थे उसके आने के बाद एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहेंगे चाइना के स्टूडेंट्स और यूक्रेन के स्टूडेंट्स को। सबसे पहले बात करते हैं चाइना के स्टूडेंट्स की। सभी स्टूडेंट्स ऑलरेडी अवेयर हैं कि मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट वगैरह किए जा चुके हैं और जल्दी ही चाइनीज़ काउंसलेट की वेबसाइट पर स्टडी वीज़ा के लिए नई गाइडलाइंस कभी भी आ सकती हैं और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको वहाँ से मिल रहा है और यूनिवर्सिटीज़ ने NOC जारी करना भी शुरू कर दी है। जिन स्टूडेंट्स की NOC नहीं मिली है उनको पैनिक होने की नीड नहीं है, या जिन स्टूडेंट के नाम यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजी हुई लिस्ट में नहीं आए हैं उनको पैनिक होने की नीड नहीं है। आप अपने क्लास टीचर से बात कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं यदि आपका नाम मिस हो गया हो तो। इसके बाद हम बात करते हैं यूक्रेन के स्टूडेंट्स की। यूक्रेन वाले सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक के स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहले फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट की चर्चा हम करेंगे कि यदि आपने 18/11 से पहले एडमिशन लिया है तो आप पे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2002 एक्ट लागू होता है, यानी कि आपको लाइसेंस लेने की नीड नहीं है, आपको इंटर्नशिप करने की नीड नहीं है और ना ही आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र का रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर है। लेकिन आप यदि फर्स्ट ईयर में ही हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ट्रांसफ़र लें, आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें। इवन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 3 साल के स्टूडेंट चाहें तो अपनी स्टडीज़ को ऑनलाइन कर सकते हैं और इन स्टूडेंट्स की जो भी प्रैक्टिकल क्लासेस मिस होंगी वो जब भी वहाँ ऑफलाइन शुरू होता है अगले 2-4 महीने में, हम दुआ करते हैं जल्दी शुरू हो, तो स्टूडेंट जाके अपनी इन प्रैक्टिकल क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्टूडेंट्स को ईमेल भी आए हैं और लेटर्स भी दिए हैं कि यदि आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस आपको बाद में कंडक्ट करनी है तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्ट करेंगे। इसके लिए भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर रेडी हैं, तो आपको पैनिक होने की नीड नहीं है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर की हम बात करें तो 4th ईयर वाले स्टूडेंट ऑलमोस्ट 50-50 हैं कि वो ट्रांसफ़र लें तो भी ठीक है और वो नहीं लेते हैं तो भी ठीक है। लेकिन सिचुएशन ये आती है कि क्रॉक भी आपके सामने है, 3rd ईयर के बाद आपको क्रॉक देना है, आपको लगता है टफ़ है, उस केस में फिर आप ट्रांसफ़र लेने की सोच लीजिए। लेकिन ट्रांसफ़र कहाँ लेना है वो भी आपको सोचना है कि यूएसएमएल प्लेब या जर्मनी जाने का आपका कोई प्लान है तो आपको CIS कंट्रीज़ अवॉइड करनी पड़ेंगी और आपको 6 ईयर्स के कोर्स ड्यूरेशन में कहीं ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। और आपका सेटल इंडिया में ही होने का प्लान है तो आप ये 5 ईयर्स के जो कोर्स ड्यूरेशन है ये आप कर सकते हैं। और जो 5th ईयर, 6th ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको हमारा सजेशन ये है, जैसे कि लास्ट नोटिफिकेशन जो आया था 28 जुलाई को, उसमें नेशनल मेडिकल कमीशन ने वन टाइम एग्जम्पशन दिया था और शायद उन्होंने लास्ट लाइन में ये मेंशन किया था कि शायद ये आगे ना हो या फिर इसको सभी बैचेस के लिए ना माना जाए। तो हमारा सजेशन आपको ये होगा कि 5th ईयर और 6th ईयर वाले स्टूडेंट्स यदि ट्रांसफ़र लेते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि यदि अभी भी आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं तो हो सकता है कि NMC जब एग्जम्पशन देगी तो फिर से आपके ऊपर 2 साल की इंटर्नशिप डाल दी जाए। उस केस में यदि आप लास्ट ईयर अपनी, या तो भले ही 5th ईयर हो या 6th ईयर हो, आप जहाँ भी ट्रांसफ़र लेंगे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से या आपके फ्यूचर प्लान के हिसाब से, तो यदि आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपकी लास्ट ईयर की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। ऑनलाइन क्लासेस होने से आपको बेनिफिट ये होगा कि नेशनल मेडिकल कमीशन के कोई भी नए यदि कोई नोटिफिकेशन आते हैं तो वो आपके ऊपर शायद इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपना ट्रांसफ़र ले लें और लास्ट ईयर आप कंप्लीट ऑफलाइन पढ़ने की कोशिश करें, जिससे कल को FMG या नेक्स्ट देने में आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा यदि आपके किसी भी तरह कोई और डाउट्स हैं या कोई पॉइंट हमसे मिस हो चुका है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिए कि आप अपनी सारी क्वेरीज हमसे कमेंट के ज़रिए पूछें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी वो क्वेश्चंस और वो आंसर्स जानने का मौका मिले। वीडियोज़ हमारे आपको कैसे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं, नहीं हैं, मिसलीडिंग हैं, वो सबको अपने अपने हिसाब से जज करना है। और आप जो भी फील करें, नेगेटिव, पॉजिटिव, मॉडरेट, कुछ भी जैसा भी आपको अच्छा लगे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।